पूरी दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इन जगहों पर घूमने के लिए लोग काफी प्लानिंग भी करते हैं। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इस धरती पर कई खूबसूरत जगह हैं जहां लोग जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ब्लडी पोंड। यह जापानी शहर बेपू के पास स्थित एक विचित्र तालाब है। जापान स्थित यह खूनी तालाब दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। इस खूनी तालाब में तैरना मना है क्योंकि इस पोखर के पानी का तापमान 194 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस तालाब को खूनी तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि तालाब में पानी का रंग खून के जैसा लाल है। हालांकि मौसम के अनुसार तालाब के पानी का रंग बदलता रहता है। धूप के मौसम में तालाब का रंग नारंगी लाल में बदल जाता है और बादल के मौसम में ये गहरे लाल रंग में बदल जाता है। ये तालाब इतना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पोखर का नाम 1775 से ही ब्लडी पोंड है। इस तालाब में लोहे और नमक की मात्रा काफी ज्यादा है। पानी की सतह से भाप वाष्पित होती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये नर्क का द्वार हो। ये खूनी तालाब जापान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सांप का आइलैंड है। इस आइलैंड को नाग आइलैंड और नागों का घर भी कहते हैं, लेकिन असल में इस आइलैंड का नाम इलाहा दा क्यूईमादा है। ये आइलैंड ब्राजील में स्थित है। यहाँ इंसान का बसेरा नहीं बल्कि सांपों का बसेरा है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। यहाँ वाइपर जैसा खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाइपर प्रजाति के सांप में उड़ने की क्षमता होती है। वाइपर प्रजाति के सांपों के बारे में कहा जाता है कि अगर ये भूल से भी इंसान को काट ले तो इंसान का मांस तक गल जाता है। इस आइलैंड पर गोल्डन लांस हेड वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी रहते हैं। इन सांपों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 18 लाख रुपए है। अगर भूल से भी कोई इंसान इस आइलैंड पर पहुंच जाए तो उसका जिंदा लौटना आसान नहीं है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जाने वाला कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। ब्राजील की सरकार ने आम इंसानों का इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि शोधकर्ता भी आइलैंड के अंदर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते, सिर्फ तटीय इलाकों में ही शोध करके वापस आ जाते हैं। नंबर 3, रैमरी आइलैंड। ये आइलैंड बर्मा के नजदीक स्थित है। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहाँ के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के 1000 जवान ब्रिटिश सैनिकों से बचने के लिए इस आइलैंड में पहुंचे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर सैनिक इस आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों का शिकार बन गए। केवल 20 सैनिक ही जिंदा बच पाए थे और तभी से इस आइलैंड को खतरनाक आइलैंड के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। इस आइलैंड पर खारे पानी के मगरमच्छों, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और विषैले बिच्छुओं का राज चलता है। इस आइलैंड पर 20 फीट तक लंबे और 1000 किलो वजन वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। इनकी पकड़ में आने के बाद किसी भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन है। यहाँ पर अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों के शिकार की खबरें आती रहती हैं। नंबर 4, ओक फैनो की स्वाम्प। ये जंगल जॉर्जिया में स्थित है। इस जगह पर इंसानों का जाना मना है क्योंकि ये जगह उनकी मौत की वजह बन सकती है। ओक फैनो की दलदल एक ऐसी जगह है जहाँ घास भी इंसानों की जान ले सकती है। इस दलदल जंगल में हजारों सालों से पांस नाम की घास फैल रही है। बहुत पहले इस जंगल में कुछ घर बसे हुए थे, लेकिन पांस घास ने उन घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये घास एक तरह की परभक्षी घास है। इस जंगल में परभक्षी घास के अलावा भी ऐसे बहुत से जहरीले जीव हैं जिनसे इंसानों को खतरा है। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि हर एक कदम पर मानो मौत आपके आने का इंतजार कर रही हो। यहाँ पर आज भी विषैले सांप, कीड़े मकोड़े, मेंढक और जहरीले मच्छरों समेत हजारों की संख्या में मगरमच्छों का आतंक फैला हुआ है जो इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक है। नंबर 5, कीबू लेक। ये झील अफ्रीका महाद्वीप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा की सीमा के बीच में स्थित है। इस झील को अगर मौत की झील कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस झील की वजह से करीब 20 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ी है। इसकी वजह यह है कि इस झील के पानी में मीथेन गैस की भंडार है। ये गैस इतनी प्रभावशाली है कि इसके आसपास रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को। नंबर 6, मीटियोरा इन ग्रीस। ग्रीस का जिक्र सुनते ही सबसे पहला ध्यान एक सीनिक ब्यूटी का आता है। उसमें भी अगर बात हो मीटियोरा मोनेस्ट्री की, तो इसकी खूबसूरती टूरिस्ट को अक्सर अपनी तरफ खींच लेती है।
इस जगह की हसीन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे डरावनी हो सकती है। तो बता दे कि ये मोनेस्ट्री रॉक पिलर्स के ऊपर एज पर है। पत्थर की चट्टानों में 300 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस मोनेस्ट्री से नीचे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। यूनेस्को इस पवित्र स्थल को दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज मानती है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पत्थर के किनारे पर बनी इसकी संरचना को वो चैलेंजिंग और खतरनाक बताते हैं। नंबर 5, सेंट मिशेल डिएग्ले इन फ्रांस। ऊंचे पहाड़ों पर चर्च, मंदिर, मस्जिद का होना तो समझ आता है, लेकिन ऐसे चर्च का जिक्र शायद ही आपने सुना होगा जिसे ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया है। फ्रांस के ले प्योएन वैले में सेंट मिशेल डिएग्ले अपने आप में एक नायाब कैथोलिक चर्च है। 85 मीटर्स की हाइट पर बसे इस चर्च तक पहुंचने के लिए टूरिस्ट को 268 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सबसे दिलचस्प बात है कि इस अनोखे चर्च को एक ज्वालामुखी के ऊपर बनाया है। साथ ही साथ इसकी रॉकी फॉर्मेशंस भी काफी अजीब है। यही वजह है कि यहाँ तक पहुँचने की कोशिश हर कोई नहीं करता। जाहिर सी बात है कि एक ज्वालामुखी पर बसे धार्मिक स्थल पर आने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। वैसे बता दे कि 12th सेंचुरी में बनाए गए इस चर्च का एक अलग महत्व है। नंबर 4, चाइना हैंगिंग टेम्पल। खतरनाक चर्च के बाद अब बात एक ऐसी मोनेस्ट्री की जो हवा में झूलती है। अगर आप उन लोगों में से है जो धार्मिक होने के साथ ऊंचाई का जरा भी खौफ नहीं रखते, तो चाइना के हैंगिंग टेम्पल में जाने का साहस आपको भी दिखाना चाहिए। शांगसी प्रोविंस में मौजूद ये मोनेस्ट्री लगभग 1500 साल पुरानी है। हैरानी की बात है कि 75 मीटर हवा में झूलता ये मठ आज भी तस से मस नहीं हुआ है। केवल पतले से पिलर्स पर हवा में खड़े इस मंदिर से नीचे देखने पर बेहद ही खूबसूरत नजारा जरूर मिलता है, लेकिन नीचे गिरने का डर अच्छों की हिम्मत तोड़ देता है। कहते हैं कि पहाड़ी पर मौजूद इस कलाकृति के नमूने पर जाने की हिम्मत केवल मजबूत दिल वाले ही करते हैं। नंबर 3, लेक नाट्रॉन तंजानिया। लेक का जिक्र सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि एक झील पर जाना कैसे खतरनाक हो सकता है, तो जान लीजिए कि ये दुनिया की सबसे इनहैबिटेबल झील है, जिसका पानी भी अगर आपके ऊपर गिर जाए तो स्किन झुलस सकती है। इंसान तो क्या, जानवर के लिए भी ये झील मौत का कुआं है, जिसमें गिरने के बाद वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। लेक नाट्रॉन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उस हिस्से में मौजूद है जहाँ फ्लोरा फौना में काफी वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस झील का pH 12 से भी ऊपर रहता है। पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होने के साथ साथ इसमें सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट्स और सोडियम बाइकार्बोनेट्स की मात्रा भी काफी ज्यादा है। कहते हैं कि जो भी जानवर इस झील में गिरता है उसका शरीर पत्थर का बन जाता है। इतनी खतरनाक क्वालिटीज के चलते इसे विस्फोटक झील भी कहा जाता है। इसीलिए इसके करीब जाने वाले लोगों को सेफ्टी मेजर्स का खास ख्याल रखना होता है। नंबर 2, द डैनिकल डेजर्ट। डैनिकल डेजर्ट वो खतरनाक रेगिस्तान है जिसके सामने दुनिया के बाकी सभी मरुस्थल फीके हैं। डैनिकल डेजर्ट की खासियत है कि ये केवल गर्मी का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि इंसान के शरीर को झुलसा देता है। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट इथियोपिया, सदर्न एरिट्रिया और नॉर्थ वेस्टर्न जिबौटी में मौजूद इस रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। दरअसल इस रेगिस्तान में कुछ नेचुरल गीजर होने के साथ साथ एक्टिव वोल्केनोज भी है, जो भारी मात्रा में टॉक्सिक गैसेस बाहर छोड़ते हैं। यहाँ जाने की जिद केवल कुछ डेयरिंग लोग ही दिखाते हैं, जिन्हें डर के आगे जीत दिखाई देती है। नंबर 1, स्केलेटन कोस्ट। नाम्बिया की जमीन पर एक कोस्ट ऐसा भी है जहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए मशहूर स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क। आमतौर पर नेशनल पार्क में आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेशन और अलग अलग जीव जंतु देखने को मिलते हैं, लेकिन इस नेशनल पार्क में आपको हड्डियों के ढांचे देखने को मिल सकते हैं। वैसे बता दे कि 500 किलोमीटर लंबा स्केलेटन कोस्ट पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ रेगिस्तान समंदर से मिलता है। ये नजारा जितना अद्भुत लगता है, यहाँ जाना उतना ही खौफनाक है। दरअसल स्केलेटन कोस्ट का वातावरण इनहैबिटेबल है। यहाँ केवल जानवरों की हड्डियाँ ही नहीं पड़ी हुई है, बल्कि पुराने टूटे फूटे शिप्स के भी टुकड़े पड़े हुए हैं, जो बताते हैं कि यहाँ की घातक जलवायु में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इन जगहों के बारे में जानने के बाद तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि सच में ऐसे एडवेंचर्स के लिए एक्स फैक्टर होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगह पर छोटी सी गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।